बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 2006 में 34 रोज़ा जंग के बाद अब एक और बड़ी जंग का खतरा इसलिए भी मौजूद है कि इसराइल हिजबुल्लाह की बढ़ती हुई ताकत को मुकम्मल तौर पर कुचलने का फैसला कर चुका है। 2006 में इसराइल ने वहशियाना बमबारी करके लेबनान की ईंट से ईंट बजा दी थी, लेकिन अब हालात 2006 वाले नहीं रहे हैं। अब हिजबुल्लाह की जंगी ताकत कई गुना बढ़ गई है और वो इसराइल के लिए तरने वाला हरगिज नहीं है। आइए देखते हैं कि हिजबुल्लाह की फौजी इस्तेदाद क्या है और आने वाली मुमकिन जंग में वो इसराइल से किन हथियारों के साथ नबरदस्मा होगी। 70 और 80 की दहाई में होने वाली लिबनानी खाना जंगी के बतन से जन्म लेने वाली हिजबुल्लाह शेख हसन नसरुल्लाह की ज़ेरे क़यादत लिबनान की एक अहम सियासी जुमात और गैर रियासती अस्करी गिरोह है। ईरान की पुश्तपनाही और शाम और रूस की अस्करी इमदाद ने हिजबुल्लाह की ताकत लिबनान की बाकायदा फौज से भी बढ़ा दी है। हिजबुल्लाह का सालाना फौजी बजट $700 मिलियन से लेकर $1 अरब के दरमियान है। उसके पास बैलिस्टिक, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइलों के साथ साथ रॉकेट आर्टिलरी का एक बहुत बड़ा और जदीद ज़ख़ीरा मौजूद है। तकरीबन 1 लाख जंगजुओं पर मुश्तमिल हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइल हैं, जिनमें 40 से लेकर 70,000 तक मुख्तसर जबकि 80,000 दरमियाने फासले तक मार करते हैं, जबकि 30 से 40,000 मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल हैं। 2006 में हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 15,000 के करीब रॉकेट थे। उनमें से ज्यादातर गैर गाइडेड रूसी साख्ता काटियोशा तर्ज के रॉकेट थे, जिनकी रेंज 30 या 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब उसके पास दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को तबाह करने वाले खतरनाक रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं। फलस्तीनी मुजाहिदीन की निस्बत हिजबुल्लाह के पास हथियारों के हुसूल के तमाम ज़राए मौजूद हैं। ईरान, रूस और शाम से ज़मीन, फ़िज़ा और समुद्री रास्ते से मुहलिक तरीन असलहा हासिल करने के साथ साथ हिजबुल्लाह आलमी ब्लैक मार्केट, यूरोप और शुमाली अमरीका के कुछ ममालिक से भी हथियार खरीदती है। हिजबुल्लाह के जंगजुओं के पास तारीकी में लड़ाई के आलात यानी नाइट विजन गॉगल्स, हर किस्म की असाल्ट और स्नाइपर राइफल्स, लेज़र रेंज फाइंडर्स और मशीन गनों की बड़ी तादाद मौजूद है। आलमी मार्केट से हासिल करदा असलहे में अमरीकी साख्ता M16 और M4 राइफलें भी शामिल हैं, जबकि मशीन गनों में बेल्जियम की FN मैग, अमरीकी साख्ता M240 और M1919 काबिल ज़िक्र हैं। हिजबुल्लाह के नुमाया हथियारों का जिक्र हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स से शुरू करते हैं। 2006 की जंग के दौरान रूसी साख्ता कॉर्नेट गाइडेड मिसाइलों से लैस हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने इसराइली इन्फेंट्री को बख्तरबंद यूनिटों से जोरदार हमलों के जरिए अलग करके उसे तितर बितर कर दिया था और बेशुमार मरकावा टैंकों को राख का ढेर बना दिया था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में अब भी कॉर्नेट 9M133 पोर्टेबल मिसाइल हिजबुल्लाह के टैंक शिकन हथियारों का अहम जुज है, जो अमरीकी ATGM जेवलिन की तरह टैंकों को ऊपर से निशाना बनाता है। हिजबुल्लाह के पास जो दीगर पोर्टेबल गाड़ियों या कंधे पर रखकर मार करने वाले टैंक शिकन मिसाइल हैं, उनमें इसराइल से छीने गए M72 लॉ, रूसी साख्ता 9M113 कॉनकोर्स, 9K111 फेगोट, 9M14 मालियोटका, 9K1152 मेटिस M, फ्रांसीसी साख्ता मेलान, आलमी मार्केट से खरीदे गए BG-M71 TOW और उसी की जदीद ईरानी कापी तूफान के मुख्तलिफ वर्जन शामिल हैं। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हजारों की तादाद में हैं और इनके हमरा हजारों RPG-7 रॉकेट और सैकड़ों की तादाद में RPG-29 और RPG-30 ग्रेनेड लॉन्चर्स भी मौजूद हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो 2006 की जंग में इसराइली फिजाई हमलों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों समेत लेबनान के बुनियादी ढांचे को बदतरीन नुकसान पहुंचाया था, जिससे सबक सीखकर हिजबुल्लाह ने फिजाई दिफाई निज़ाम पर खासी तवज्जो दी है। इस वक्त हिजबुल्लाह के पास अगरचे मुख्तलिफ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मौजूद हैं, लेकिन ये इसराइली तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने में हमेशा नाकाम रही हैं। इसलिए इनका किरदार मैदान जंग में बतौर ज़मीनी मशीन गन मखसूस कर दिया गया है और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तरजीह दी गई है। इसराइली तैयारों का मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह के मैन पेड यानी मैन पोर्टेबल मिसाइल हजारों की तादाद में हैं।
ان میں روسی ساختہ SA-7 گریل، SA-14 اسٹریلا 3، SA-16 ایگلا 1، SA-18 ایگلا گروز، SA-24 ایگلا S، ایرانی ساختہ میساغ 1 اور 2 اور چینی ساختہ QW-1 وین گارڈ سر فہرست ہیں، جبکہ سیلف پروپیلڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم میں روسی ساختہ 9K-33 OSA یا اوسا، SA-17 9K-37 بک، S-75، SA-22 پینسر، ایرانی ساختہ سکر 358، سیاد 2 اور شہاب ثاقب اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفنس سسٹم شامل ہیں۔ مارٹر بیٹریز میں حزب اللہ کے پاس 60mm، 81mm، 106mm اور 160mm کی مارٹر گنز موجود ہیں۔ اس وقت حزب اللہ کے توپخانے کی بیٹریز میں 2S1 گوزڈیکا، M30، D30 اور M46 شامل ہیں۔ آرمڈ گاڑیوں میں BMP-1 اور 2، BTR-152، BTR-50 اور BRDM-2 اور الیکٹرانک وارفیئر ٹیکٹیکل وہیکلز بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حزب اللہ کے پاس روسی ساختہ ٹینک بھی ہیں جن میں T-62 اور T-72 شامل ہیں، لیکن یہ سب اس وقت شام میں ہیں اور ضرورت پڑنے پر لبنان لائے جا سکتے ہیں۔ اب راکٹ آرٹلری کا جائزہ لیتے ہیں جو حزب اللہ کی سب سے بڑی قوت ہے۔ حزب اللہ کے پاس روسی ساختہ 122mm کیلیبر کا 40 ٹیوبز پر مشتمل BM-21 گریڈ، 220mm کا 16 بیرل پر مشتمل BM-27 یوراگن، چینی ساختہ 107mm کا 12 بیرلز پر مشتمل مشہور زمانہ ٹائپ 63 اور ایرانی ساختہ عقاب سسٹم بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ شارٹ اور میڈیم رینج راکٹوں میں فجر 1، فجر 3، فجر 5، فلک 1 اور رات 3 شامل ہیں جن کی رینج 10 سے 75 کلومیٹر تک ہے، جبکہ لانگ رینج راکٹس میں خیبر 1 150 کلوگرام وار ہیڈز کے ساتھ 100 کلومیٹر، نازیات 6H 130 کلوگرام وار ہیڈز کے ساتھ 130 کلومیٹر، نازیات 10H 230 کلوگرام تباہ کن وار ہیڈز کے ساتھ 150 کلومیٹر، زلزال 1 160 کلومیٹر اور زلزال 2 تباہ کن وار ہیڈز کے ساتھ 210 کلومیٹر تک مار کرتا ہے۔ بیلسٹک میزائلوں میں حزب اللہ کے پاس بہت بڑی تعداد میں فاتح 110 میزائل موجود ہیں جن کی رینج 500 کلوگرام وار ہیڈز کے ساتھ 300 کلومیٹر ہے، جبکہ حال ہی میں برکان میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا گیا ہے جو 500 کلوگرام وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ شام نے حزب اللہ کو اسکٹ ڈی میزائل بھی فراہم کیے ہیں جو 500 کلوگرام وار ہیڈز کے ساتھ 700 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ حزب اللہ نے قلیل عرصے میں اپنے ہدف کو درستگی کے ساتھ تباہ کرنے والے ایسے ہزاروں میزائل حاصل کر لیے ہیں جو اسرائیل کے اندر دور تک مار کر کے اسے تباہ کر سکتے ہیں۔ اینٹی شپ میزائلوں کی بات کی جائے تو حزب اللہ کے پاس سطح سے سمندر میں فائر کرنے والے چینی ساختہ C-701 بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی ساختہ نور اینٹی شپ میزائل بھی موجود ہیں۔ نور میزائل چینی ساختہ C-802 کا اپ گریڈڈ ورژن ہے جو 120 سے لے کر 230 کلومیٹر تک مار کرتا ہے، جبکہ سب سے خطرناک اور مہلک اینٹی شپ کروز میزائل روسی ساختہ یاخون P-800 ہے جن کی رینج 600 سے لے کر 700 کلومیٹر ہے اور یہ ماک 2.6 کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے اپنے ہدف کو نہایت درستگی کے ساتھ نشانہ بناتا ہے۔ حزب اللہ کے پاس ایسے ڈرونز بھی موجود ہیں جو نہ صرف جاسوسی کے لیے کارآمد ہیں بلکہ دشمن پر میزائل بھی برسا سکتے ہیں۔ حزب اللہ کے پاس مقامی سطح پر تیار کردہ ڈرونز کے علاوہ ایرانی ساختہ مہاجر 2، مہاجر 4، ابابیل 2، ابابیل 3، یاسر، کرار، چینی ساختہ DJI فینٹم اور DJI میٹرائز 600 بھی موجود ہیں۔ حزب اللہ کے اہداف بہت واضح ہیں۔ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنی طرف سے تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ اپنے 1 لاکھ جنگجوؤں کے علاوہ اسے اعلیٰ تربیت یافتہ ایلیٹ اسپیشل یونٹ رضوان فورس کی خدمات بھی حاصل ہیں جس کی تعداد 2500 سے لے کر 3500 تک ہے۔ شام میں بشار الاسد مخالف قوتوں کے خلاف لڑائی اور روس، ایران اور شام کے درمیان آپریشنل تعاون نے حزب اللہ کو جدید ہتھیاروں، آپریشنل منصوبہ بندی اور جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے روشناس کروا دیا ہے۔ یہ بات بھی اسرائیلی دفاعی ماہرین کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں ہتھیاروں کے بہت بڑے زیر زمین ذخیرے، بنکر اور سرنگیں بنا رکھی ہیں
जबकि दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस का दायरा कार इतना वसी है कि उसने इसराइल में अपने तमाम तर अहदाफ के बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं और मुकम्मल जंग की सूरत में उसके गाइडेड मिसाइल इसराइली फौजी अहदाफ, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल और फौजी हवाई अड्डों, पावर स्टेशन और जौहरी तंसीबात को कामयाबी के साथ निशाना बना सकते हैं। 2006 के बाद हिजबुल्लाह के हथियारों में सबसे बड़ी तब्दीली उनके दुरुस्त रहनुमाई के निज़ाम की तोसी है और इस बात से इसराइल बखूबी वाकिफ है कि जब रोजाना 1500 से लेकर 2000 तक गाइडेड रॉकेट और प्रिसीशन मिसाइल इसराइली सरजमीन का रुख करेंगे तो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम का उनके सामने बेबस हो जाना ऐन मुमकिन है। बहरहाल अगर जंग हुई तो इसराइल का पल्ला एक बड़ी जंगी मशीन रखने की वजह से बज़ाहिर भारी नजर आता है, लेकिन एक बात तय है कि हिजबुल्लाह के हाथों उसे भी शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि ये 2006 नहीं है।